बेटी, रियान। रियान, बेटी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी फैमिली को ऐसे छोड़कर मत जाओ। खानदान। रियान, क्या तुम हकीकत में चली जाओगी? हम लोगों को यहाँ छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। अब मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ बाबा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आज के बाद मुझे अपनी खुशी, कि आज के बाद मुझे अपने ख्वाब किसी दूसरे इंसान के लिए कुर्बान नहीं करने पड़ेंगे। मेरे पीछे नहीं आना। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो या क्या सोचते हो। मीरान, मेरे पीछे मत आओ। रियान, रुको बेटी, बात सुनो मेरी। मैं कसूरवार हूं, तुम्हारा बाप बेकसूर है। ऐसा मत करो बेटी, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर दो मुझे। मत करो ऐसा। अगर तुम चली भी गई तो क्या होगा? हाँ, क्या लगता है सब कुछ बदल जाएगा यहाँ? ऐसा मत करो रियान। देखो बेटी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, मानते हैं कि हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम प्लीज वैसा मत करो जैसा हमने तुम्हारे साथ किया है। आज आप लोगों के इस पछताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जाना है। रियान, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं जाना चाहती हूँ? मैं तुम्हें और इस खानदान को और हर उस चीज को छोड़ देना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे अज़ियत मिली है। जिंदगी में पहली दफा मैं अपने लिए कुछ करने जा रही हूँ। मैं आपके बगैर क्या करूंगी? आप मुझे भी छोड़ के जा रही हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी गुल। अम्मी ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन देखो वो यहाँ नहीं है। आप भी ऐसा ही बोल रही हैं, मुझे छोड़ के मत जाएं आप भी। लेकिन मुझे जाना है गुल। क्यों जाना जरूरी है? ये हमारा घर है, आप मेरी आपी हैं। क्यों जा रही हैं? आप चली गई तो मैं क्या करूँगी? मुझे अकेले ही जाना होगा आज, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। बाबा जान प्लीज, आप तो आपी को रोके ना, वो मेरी बड़ी बहन है। बेटी देखो, तुम जो कुछ कहो, जो कुछ बोलो, तुम हक पर हो, लेकिन ऐसा मत करो बेटी। मैं इस झूठ के साथ और नहीं जीना चाहती हूँ। रियान, तुम लोग मत आओ, कोई फायदा नहीं। मैं लेकर आऊंगा वापस अपनी बेटी को, ये मेरा मसला है। रियान, हाथ छोड़ो। तुम जाओगी कहाँ ये बताओ मुझे। ठीक है, तुम दूर जाना चाहती हो ना हमसे। बताओ मुझे कहाँ जाना है, जहां कहोगी ले चलूंगा मैं तुम्हें। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, प्लीज हमारी बात मान जाओ, ऐसा मत करो। रियान, बेटी, ऐसे मत जाओ प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ झूठ था। मैं जानता हूं तुम भी अपनी जगह ठीक हो। इंसान कभी कभार सबसे दूर चला जाना चाहता है। इंसान ऐसा बिल्कुल सोचता है, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। हम मिलकर मुकाबला करेंगे। हम दोनों के जख्म एक नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को सजा नहीं दी कभी। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन उससे क्या फायदा? मेरे जख्म तुम्हारी वजह से ही ताजा हुए हैं। आप दोनों की वजह से ही इस दर्द से गुजर रही हूं मैं। तो इसलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और ना ही कोई पीछे आएगा। रियान, रियान, बेटी, अच्छा ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या जाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा बेटी? इतना आसान नहीं है, नहीं है इतना आसान। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे जाना होगा, नहीं रुक सकती मैं। बेहतर होगा कि मुझे जाने दो और मेरे पीछे नहीं आए। रियान, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी में पहली दफा अपने लिए एक फैसला लिया है मैंने। मुझे जाने दो प्लीज। ये फिक्र छोड़ दो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे रहूंगी, मत सोचो तुम। एक अरसे से एक झूठ की जिंदगी जी है मैंने। एक झूठ में ही पैदा हुई और उसी में पली बड़ी।
ये सब जानते हुए खामोश रहे ना, तो फिर आज भी कुछ नहीं बोले आप बाबा। जाने दे मुझे। रियान, मैं जानता हूं वो कहां जाएगी। जल्दी करो बेरान, जल्दी करो। भाई क्या हुआ है? आप लोग हवेली में जाओ, मैं आता हूँ। आप ही वापिस आएंगी ना? मैं भी आपके साथ चलता हूँ, रेहान को वापस लेकर आएंगे हम। नहीं, आप लोग बताओ, ये मेरा मसला है। उसकी बातें नहीं सुनी तुम लोगों ने। अगर मैं उस रात ये टॉपिक ना छेड़ता तो यारिन कभी ना सुनती, ना ही रेहान को पता चलता। आप यही कहना चाहते हैं ना अंकल? नहीं बेटा। अगर आप किसी को कसूरवार ठहराना चाहते हैं तो वो मैं नहीं हूँ अंकल। अगर इससे आपको तसल्ली मिलती है तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी तुम गलती। ठीक कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुजरिम उसका मैं हूँ। मेरे अलावा रेहान का मुजरिम कोई नहीं है, समझो तुम उनका हाल नहीं जानते? उनका साथ देने की बजाय क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। अब्बू बस कर दे खुदा के लिए। सब बात सुनो, अंदर चलो। सब घर के अंदर जाएंगे। खिजर के वापस आने तक हम कुल के साथ रहेंगे। आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलते हैं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तुम क्या कह रही हो अलिफ? तुम्हारे सामने है सब कुछ। देख रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। जो कुछ हो रहा है इसलिए गुस्सा हो, या फिर रेहान के साथ नहीं हो इसलिए? मैं समझा नहीं। खिज़र अंकल ठीक कह रहे हैं, ये मसला तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें दूर रहना चाहिए। मेरा मसला नहीं है ना? हाँ, यहाँ मेरी फैमिली टूट रही है और तुम सोच रही हो मेरे और रेहान के बारे में। तुम इस कंडीशन में मुझ पर कैसे इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारी रेहान के साथ रहने की वजह कुछ और है। और क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसे हालात में मुझसे ऐसी बात करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम मजीद जितनी भी बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक तो लड़की घर से भाग गई और ऊपर से तुम उसको भी दूर कर रही हो। वैसे इस बात पे मेरा ही फायदा है, क्योंकि तुम अगर ऐसा ही करती रहोगी तो बहुत जल्द खुद को इस घर से दूर कर पाओगी। शाबाश, ऐसा ही करती रहो।